तो आज की जो वीडियो है काव्य शास्त्र से संबंधित रहने वाली है और ये काव्य शास्त्र की जो क्लास नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले भी हमने काव्य शास्त्र से संबंधित एक क्लास की थी, कल डिटेल क्लास की थी। और आज की वीडियो के अंदर देखिए फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो शाम को 8:30 बजे क्लास रहेगी वहां पर हम क्या है, भाषा, लिपि और बोलियों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लीजिएगा। और सभी ने 8:30 बजे शाम को ज्वाइन भी करना है। आज की वीडियो में देखिए काव्य शास्त्र से संबंधित काफी सारे डाउट हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे और नई नई चीजें आपको पता लगेंगी। क्लास किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो 6 to 12 उनके लिए महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, क्योंकि काव्य शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। जब कल हम यही क्लास करेंगे तो इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी ऐड करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और ऑल स्टेट टीजीटी पीजीटी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। सत श्री अकाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून सारे अनु, कैसे हो आप सभी? चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली क्लासेस अब मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करना है। अब यहां पर आपको देखिए कुछ अलंकार ग्रंथ दिए गए हैं। ठीक है, कुछ ग्रंथ दिए गए हैं और यहां पर जो उनके रचनाकार दिए गए हैं। ठीक है, ग्रंथों के रचनाकार दिए गए। सबसे पहले देखिए काव्य अलंकार ये किसके द्वारा लिखा गया था? भामा जी के द्वारा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भरत मुनि के द्वारा। काव्य दर्श किसके द्वारा लिखा गया था? काव्य दर्श किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। और काव्य प्रकाश किसके? मम्मट जी के द्वारा। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा? देखिए, सबसे पहले 2 जाएगा, 3, 4 और 1, इस प्रकार से आपका उत्तर बनने वाला है। अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ना आपसे पूछा जाएगा कि भामा कौन सी सदी से संबंधित है। ठीक है, आपसे ना शताब्दी इनकी पूछी जाएगी। ठीक, तो भामा का आप लगा दीजिएगा 6वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है, भामा के द्वारा कौन सी परिभाषा दी थी काव्य के अनुसार? शब्दार्थो सहितो काव्यम, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, भामा के द्वारा ये दी गई थी शब्दार्थो, नोट की करना है सभी ने, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपसे ना और पूछा जाएगा दंडी का। ठीक है, दंडी का पूछा जाएगा, तो ये कौन सी शताब्दी से संबंध रखते हैं? 7वीं। ठीक, ये भी आपने याद रखना है। और दंडी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? काव्य दर्श लिखा गया था। अगर बामन की बात करें, बामन, तो बामन क्या है? 8वीं सदी के माने जाते हैं। बामन 8वीं सदी के माने जाते हैं। ठीक है, कौन से माने जाते हैं? 8वीं सदी के माने जाते हैं। मम्मट की बात करें तो मम्मट कौन सी सदी के माने जाते हैं? 12वीं। ठीक है, कौन सी? 12वीं सदी के। ठीक, और इसके अलावा विश्वनाथ माने जाते हैं। विश्वनाथ का भी आपसे पूछा जाएगा, वो आगे चलकर करेंगे। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए, तो देखिए इसका आंसर जाएगा ए जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? ए जाएगा। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? भरत मुनि जी के द्वारा। ठीक, काव्यादर्श किसके द्वारा लिखा गया था? दंडी जी के द्वारा। ठीक, और काव्य प्रकाश मम्मट जी के द्वारा। काव्य प्रकाश ये वाला मम्मट। ठीक है, और रस गंगाधर किसके द्वारा लिखा गया था? जगन्नाथ। ठीक, तो ये आंसर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करना है। अब यहां से ना क्वेश्चन बनेगा, स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन बनने ही वाला है। सबसे पहले पूछा जाएगा वाक्यम रसात्मक काव्यम, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई थी?
किसके द्वारा दी गई थी? विश्वनाथ जी के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वनाथ जी के द्वारा। अब मैं यहां पर ए बी सी और डी लिख देता हूं। तो सबसे पहले का क्या आ गया? 3 आ गया। शब्दार्थों सहितो काव्य, शब्द किसके? भामा के। ऐसे याद रखिएगा, शब्द किसके? भामा के। तो 4 जाएगा यहां पर। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, तो ये किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। ठीक है, पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा। सी का 2 लगाइएगा। तदोदोषो शब्दार्थो सगुणा बण अलंकृत पुनः कलापी, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आचार्य मम्मट जी के द्वारा। तो यहां पर 1 आ जाएगा। 3 4 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सभी के सभी देखे, अगर पंजाब मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चन आपको 100% बनेगा ही बनेगा, जो ये पूरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लासेस देख लेना, आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो पिछली क्लासेस हैं या तो वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्लास भी मैंने काव्य शास्त्र की करवाई हुई है, उसको भी जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ का समय कौन सा माना जाता है? विश्वनाथ का आपसे पूछा गया है, तो आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर सी चला जाएगा। कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 14वीं शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 14वीं शताब्दी। ठीक, 14th सदी मानी जाती है। अब ये नोट कर लीजिएगा सभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में और अक्सर ये पूछा जाता है। ठीक, विश्वनाथ जी का। अच्छा, इनके द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? ये भी पूछा जाता है। ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? साहित्य दर्पण नाम से। किस नाम से? साहित्य दर्पण नाम से। ठीक, वाक्यम रसात्मक काव्यम इनके द्वारा दिया गया था, परिभाषा दी गई थी, यानी कि रस से पूर्ण वाक्य ही क्या माना जाता है? काव्य। इन्होंने क्या माना है? रस से पूर्ण वाक्य क्या माना है? काव्य माना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ना जगन्नाथ का पूछा जाएगा, जगन्नाथ का, तो कौन सी सदी के माने जाते हैं? 17वीं। ठीक है, कौन सी? 17वीं सदी के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट को आप किस वर्ग में रखेंगे? अलंकारवादी हैं, रसवादी हैं, रीतिवादी हैं, या फिर औचित्यवादी माने जाते हैं? आचार्य मम्मट आंसर जाएगा रसवादी माने जाते हैं। इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? काव्य प्रकाश। तो यहीं पर काव्य प्रकाश में इन्होंने रस सूत्र के बारे में बताया है। ठीक है, इसके बारे में बताया है, रस सूत्र के बारे में बताया। तो ये नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अगला देखिए, 6वां है, अनलंकृति पुनः कलापी को किसने काव्य लक्षण में स्थान दिया है? दंडी ने, भामा ने, मम्मट ने, या फिर पंडित राज जगन्नाथ जी ने? ठीक है, राज जगन्नाथ लगाइएगा। किसने दिया है? मम्मट ने। ठीक है, विकल्प नंबर सी चला जाएगा। अगला देखिए, 7वां है, आचार्य दंडी किसे काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं? रस को, अलंकार को, ध्वनि को, या फिर इनमें से कोई नहीं? दंडी का आपसे पूछा गया है, बताओ जल्दी से क्या आंसर चला जाएगा? प्रश्न संख्या 7 का आंसर चयन करना है आप सभी ने। ठीक है, क्या आंसर जाएगा? दंडी किसे मानते हैं? काव्य का अनिवार्य तत्व, अलंकार को मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां देखिए, अनलंकृति पुनः कलापी का विरोध किस गुरु ने किया था? 8वें का आंसर चयन करना है। किसने किया था? किसने किया है? जयदेव ने किया है। ठीक है, और ये काव्य लक्षण में स्थान किसने दिया है? ये मम्मट ने दिया है। ठीक है, और इसके विरोधी आचार्य जो माने जाते हैं, जयदेव माने जाते हैं। 9वां देखिए, विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम बताना है। विश्वनाथ का जो ग्रंथ था कौन सा माना जाता है? साहित्य दर्पण। अब ये वाला क्वेश्चन आपको उल्ट उल्ट करके पूछा जाएगा। आपसे साहित्य दर्पण ग्रंथ पूछा जाएगा, किसके द्वारा लिखा गया था? आपने बताना विश्वनाथ। विश्वनाथ जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा? साहित्य दर्पण। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। फिर या तो आपसे इनकी जो परिभाषा थी वो आपसे पूछ ली जाएगी विश्वनाथ जी की। कौन सी थी? वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए, अदोषो पद किस आचार्य ने अपने काव्य परिभाषा में रखा है? इंपॉर्टेंट है ये भी। अदोषो किसके द्वारा लिखा गया था? रखा गया था मम्मट जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, जो रखा गया है ये काव्य परिभाषा के अंदर? मम्मट जी के द्वारा। ठीक, नोट कर लीजिएगा, मम्मट जी से संबंधित तो आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
ठीक है जी, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे और आगे चलकर अदोषों का आपको पता भी चल जाएगा कि कहां पर इसका प्रयोग है। इनमें से कौन सा पद मम्मट के काव्य लक्षण में है, कौन सा माना जाता है? देखिए सभी माने जाते हैं, अदोषो सगुणो अनलंकृति पुनः कलापी, तो ये पूरा माना जाता है, विकल्प नंबर डी जाएगा इनमें से ये सभी। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, ठीक है। आगे देखिए, इन आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगर इस प्रकार का जब आपको ना प्रश्न बनेगा तो आप सभी ने ध्यान में चीजों को रखना है। देखिए यहां पर आपको दंडी है, मम्मट है, विश्वनाथ, पंडित, राज जगन्नाथ दिया गया है। जो जगन्नाथ का मैंने अभी बताया था तो 17वीं सदी के माने जाते हैं, ठीक है। विश्वनाथ का मैंने आपको बताया कौन सी सदी के, 14वीं सदी के माने जाते हैं। मम्मट कब के माने जाते हैं? मम्मट 12वीं के माने जाते हैं। मम्मट कितने के? 12वीं सदी के। और दंडी कितने के माने जाते हैं? 7वीं के, ठीक है, 7वीं के। तो आंसर यहां पर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक, क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण माना जाता है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा, पंडित जगन्नाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी, कौन सी? रस गंगाधर, ठीक है, रस गंगाधर नाम से, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पर क्या है? रमणीय का अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द ही क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? काव्य माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम में काव्य की प्रमुख विशेषता मानी गई है, बताओ कौन सी मानी गई है? अब ये देखिए आपको पता चल गया होगा कि ये विश्वनाथ की है। अब इसमें प्रमुख विशेषता किसकी मानी गई है? तो आंसर जाएगा रस की मानी है, ठीक है। तो यहां पर रस भी दिया गया है, इसलिए इसको ऐसे ही याद रख लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं। 15 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रमुख तत्व किसे माना? ध्वनि को, रस को, अलंकार को, किसको माना है? बी जाएगा, ए जाएगा या फिर सी जाएगा? क्या आंसर जाना चाहिए? विकल्प नंबर बी जाएगा, ठीक है, रस का माना है इन्होंने, ठीक है, शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं, 16वां देखिए, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा कौन मानता है? क्या आंसर जाएगा? रस दशा कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है, विकल्प नंबर यहां पर भी बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 17वां है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी एग्जामों में, ठीक है। भूषण बिनना बिरजाई कवित बनित मित, यह पंक्ति किस आचार्य के द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? भूषण से, भूषण मत लगा दीजिएगा, आंसर जाएगा केशव, ठीक है। किसके द्वारा ये लिखी गई थी? केशव जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। 18वां देखिए, केशव इनमें से किस वर्ग के आचार्य हैं? इंपॉर्टेंट है, केशव दास जी की आपने रचनाएं देखी हैं, उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो अलंकार से संबंधित देखने को मिलती हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं केशव दास जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन सूचियों को सुमेलित करना है आप सभी ने, आपको सूचियां दी गई हैं, इनको आपने सुमेलित करना है। जैसे रीति संप्रदाय है, रीति संप्रदाय से कौन संबंध रखते हैं? बामन जी रखते हैं, ठीक है। रस संप्रदाय से रस की अनुभूति कौन करवाएंगे? कौन करवाएंगे? भरत जी करवाएंगे। अलंकार से संबंध किसका है? भामा जी का है। और ध्वनि से किसका है? आनंदवर्धन जी का माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए, बी, सी और डी के अंदर ए का क्या हो जाएगा? 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 चला जाएगा। तो ये आपको इसके अंदर दिए जाते हैं, ठीक है, सभी ने करने हैं नोट। ये एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, टीजीटी वाले तो बिल्कुल करके जाइएगा ही इस सभी प्रश्नों को। 20 देखिए, इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आप सभी ने। साहित्य लहरी, कवि प्रिया, भाव विलास, रसिकानंद, कौन सा चला जाएगा? प्रश्न संख्या 20 का आंसर आप सभी ने
चयन करना है। क्या आंसर जाएगा बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला देखिए 21वां है, विशिष्ट पद निर्माण शैली किसका कथन है? विशिष्ट पद निर्माण शैली किसका ये कथन माना जाता है? बामन का, कुंतक का, मम्मट का, या फिर अध्यय दीक्षित? अप्या दीक्षित होगा यहां पर, अध्यय नहीं। ठीक है, अप्या दीक्षित। आंसर इसका जाएगा विकल्प नंबर ए चला जाएगा, बामन। ठीक है, क्या आंसर चला जाएगा? विकल्प नंबर ए चला जाएगा, बामन जी। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला प्रश्न देखिए, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक, इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आंसर जाएगा? क्षेमेंद्र चला जाएगा। ठीक, आगे देखिए, सौंदर्य में अलंकार यह उक्ति किसकी मानी जाती है? सौंदर्य में अलंकार किसकी उक्ति मानी जाती है? क्या आंसर जाएगा? भामा की, दंडी की, बामन की, या फिर मम्मट की? आंसर क्या होने वाला है? क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, बामन। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 24वां देखिए, अलंकार को काव्य पुरुष के आभूषण किस आचार्य ने बताया है? दंडी, विश्वनाथ, मम्मट, या फिर भामा? बताओ जल्दी से। 24 में के आंसर चयन करना है, तो इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी, विश्वनाथ जी के द्वारा। ठीक, आगे देखिए 25वां है, शरीर ताव दृष्टार्थ व्यविचना पदावली, यह कहावत किसके द्वारा कही गई थी? किसके द्वारा कही गई है? क्या आंसर चला जाएगा बताओ? शरीर ताव दृष्टार्थ, 25 का आंसर करना है। क्या आंसर जाएगा? दंडी जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, अब शरीर से देखिए और दंड से, शरीर को ही क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है, ऐसे नोट कर लीजिएगा। वक्रोक्ति काव्यम काव्य जीवितम, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये कथन किसके द्वारा लिखा गया था? बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 का आंसर चयन करना है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी जाएगा, कुंतक का। ये स्टार लगा लो, 3-4 बार आपको पूछा ही पूछा जाएगा कुंतक से संबंधित। ठीक है, 27वां देखिए, इनमें से धनंजय के ग्रंथ का नाम कौन सा है? 10 रूपक, अभिनव भारती, काव्य दर्श है, साहित्य दर्पण है? क्या जाएगा? देखिए धनंजय के कितने रूप माने जाते हैं? 10 रूप माने जाते हैं, ऐसे नोट कीजिएगा। तो आपको आंसर चला जाएगा विकल्प नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि संस्थापक परमाचार्य कहा जाता है। ये अब यहां पर ना क्वेश्चन इस प्रकार का दिया गया कि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाएगी। आनंद वर्धन भी दे दिया गया है। ठीक है, यहां पर तो वैसे 2-2 बार आपको आनंद वर्धन दे दिया गया है। ठीक है, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, यहां पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ये भी आ जाएगा तो भी कोई चक्कर नहीं है। यहां पर जो आंसर जाएगा ना, आप हैरान हो जाओगे, जो आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी जाएगा, मम्मट। ठीक है, ध्वनि संस्थापक परमाचार्य कहा जाता है मम्मट को। ठीक है, हालांकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है आनंद वर्धन को लगाएंगे। ठीक है, आनंद वर्धन को लगाएंगे, लेकिन यहां पर जो आंसर जो जाएगा ना, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं ना, वो आनंद वर्धन ही माने जाते हैं। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, ध्वनि संस्थापक परमाचार्य किसे कहा जाता है, तब आपने आंसर मम्मट को लगा कर आना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। 28 का, औचित्य रस सिद्ध काव्यस्म जीवितम किसका कथन माना जाता है? बताओ आंसर क्या चला जाएगा? क्या आंसर जाएगा? औचित्य सीधा पूछा गया है तो आपने सीधा क्षेमेंद्र लगा दीजिएगा, बस आंखें बंद करके आंसर आपका 100% सही चला जाएगा। ठीक, और देखिए वैसे ये क्लास रहती है 11:00 पर, यानी 11 बजे रहती है AM पर। ठीक है, और शाम को देखिए 8:30 बजे क्लास जो रहेगी वो जरूर लगाइएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। अगला देखिए 30वां है, विभावानुभाव व्यविचारी संयोग दात्री
निष्पत्ति, यह किसके द्वारा लिखा गया था? बताओ जल्दी से, किसके द्वारा ये लिखा गया था? विभावानुभाव, व्यविचारी संयोग दत्त निष्पत्ति, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? विभाग, देखिए विभाग किसके हैं? भारत के अंदर बहुत सारे विभाग देखने को मिलते हैं। आंसर जाएगा भरत मुनि। ठीक, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। इनमें से रस का अवयव कौन सा नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव या फिर स्वभाव? आंसर क्या चला जाएगा? क्या जाएगा? स्वभाव चला जाएगा। ठीक है, रस का अवयव कौन सा नहीं है? स्वभाव नहीं है, बाकी सभी माने जाते हैं। 32वां देखिए, इन सूचियों को सुमेलित करना है आपने। आरोपवाद, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, स्टार लगा लो 3-4 बार, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। आरोपवाद किससे संबंधित है? भट्ट लोलट से संबंधित है। ठीक है, ए, बी, सी और डी लगाइएगा। पहले का आ जाएगा 2। अनुमतिवाद, अनुमति कैसे लेनी है? शंख बजाकर। बी का आ जाएगा 4। भुक्तिवाद किससे संबंधित है? भुक्तिवाद किससे संबंधित हो जाएगा? भट्ट नायक से। ठीक है, तो सी का 3 आ जाएगा। और अभिव्यक्तिवाद किससे संबंध रखता है? अभिनव गुप्त से। तो यहां पर 4 का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 2, 4, 3, 1, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक, 33वां देखिए, इनमें से सात्विक अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता कंप, स्वेत, हर्ष और रोमांच। क्या आंसर जाएगा इसका? बताओ जल्दी से, क्या जाएगा? सी चला जाएगा, हर्ष। संचारी भावों की संख्या मानी जाती है। संचारी भाव कितने माने जाते हैं? 33 माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर दिया है, वो कौन सा ऐड किया है? छल नामक। ठीक है, तो ये कितने बन गए? 33 + 1 34। किसने माना था ये 34वां? छल नामक संचारी भाव, ये देव कवि ने। ठीक, आपको यही पूछे जाएंगे, इसके ज्यादा तो आपको नहीं पूछे जाते। वैसे आपने संख्या लगानी 33। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 35वां देखिए, आलंबन की चेष्टाएं किसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं? आलंबन की चेष्टाएं किसमें मिलेंगी? उद्दीपन में देखने को मिल जाएंगी। ठीक, विकल्प नंबर ए जाएगा। आपको ना मैंने डिटेल के अंदर, डिटेल में आपको क्लास करवाई हुई है काव्य शास्त्र की। आप YouTube पर चेक कीजिएगा, आपने लिखना है काव्य शास्त्र बाय दीपक राजपूत सर। जैसे ही लिखोगे आपको ना सारी की सारी वीडियोस अपीयर हो जाएंगी। लगभग 8-10 क्लासेस हैं वहां पर। डिस्क्रिप्टिव क्लास को आपने देखना है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये सारी मैंने अनुभाव, भाव, संचारी भाव, रस, ये सब करवा दिए हैं। ठीक है, इन सूचियों को सुमेलित करना है। यहां पर रस का नाम दिया है, यहां पर स्थायी भाव है। अब अद्भुत का देखें, अद्भुत का कौन सा माना जाता है? अद्भुत का विस्मय। ठीक है, अद्भुत का क्या माना जाता है? विस्मय। भयानक का क्या माना जाएगा? भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध आ जाएगा। करुण का क्या आ जाएगा? शोक आ जाएगा। इस प्रकार से आपने करना है चयन। ठीक है, अब ए, बी, सी और डी में मिलान कीजिए। पहले का आएगा 5, दूसरे का आ जाएगा 3, तीसरे का आ जाएगा 2 और चौथे का आ जाएगा 1। ठीक है, 5, 3, 2, 1, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये ना टीजीटी बीजीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आप ना यहां पर गलत कर दोगे। श्रृंगार का आप क्या लगा दोगे? प्रेम लगा सकते हो। ठीक है, श्रृंगार का प्रेम लगा सकते हो, सौंदर्य लगा सकते हो, लेकिन आप भूल जाओगे कि रति नाम से भी कुछ है। ठीक है, तो आंसर यहां पर सी जाएगा, रति। क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला देखिए, 38 में है, रस का मूल आधार क्या है? विभाग, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव? रस का मूल आधार क्या माना जाता है? स्थायी भाव माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? स्थायी भाव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 39 देखिए, किसका स्थायी भाव रस रूप में परिणित होता है? सामाजिक, यहां पर सामाजिक दे दिया है। सामाजिक का, आलंबन का, उद्दीपन का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, अच्छा, इसका जो आंसर है आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। 39 नोट कीजिएगा। मैं कोई भी क्लास के अंदर आपको बीच में रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है,
तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा और आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही रहेगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब के अंदर भी मैं डालूंगा, ठीक है, और देखूंगा कि कितने स्टूडेंट इसका सही उत्तर बताते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दंडी अलंकार को क्या कहते हैं? काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं, काव्य सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दंडी माने जाते हैं ना, वो काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं, ठीक है। काव्य को क्या मानते हैं? काव्य को शोभा कारक धर्म मानते हैं। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा 40 का। ठीक, साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका का सहारा है, किसके द्वारा ये कहा गया था? क्या आंसर जाएगा? क्या आंसर जाएगा बताओ? 41 का आंसर चयन करना है, 41 का क्या आंसर जाएगा? श्याम सुंदर दास, ठीक है, विकल्प नंबर सी। 42 देखिए, इनमें से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल की नहीं है? चिंतामणि देखने को मिलेगी, रस मीमांस देखने को मिलेगी, और कौन सी मिलेगी? रस सिद्धांत देखने को मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी? बताओ बताओ जल्दी से। रस सिद्धांत मिलेगी क्या? क्या मिलेगी क्या? बताओ। प्रश्न संख्या 42 का आंसर चयन करना है। आंसर इसका जाएगा रस सिद्धांत, ठीक है, क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, रस सिद्धांत के आचार्य का नाम बताना है। रस सिद्धांत के आचार्य का नाम क्या है इसमें? विकल्प नंबर डी जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। अगला देखिए 44 है, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किसका है? नगेंद्र का, शुक्ल का, गुलाब राय, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसके द्वारा ये कहा गया था कथन, इसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। 44 का आंसर क्या चला जाएगा? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अगला देखिए, इनमें से सौष्ठववादी आलोचक कौन माने जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। आंसर इसका क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा नंद दुलारे लाल वाजपेयी, ठीक। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी जाएगा। 46वां देखिए, कोई भी प्रेमी गहनों के बिना भी किसी महिला के चेहरे पर चमक नहीं लाता, यह कथन किसका है? बामन का, कुंतक का, भामा का, या फिर मम्मट का? क्या आंसर हो जाएगा? कोई भी प्रेमी गहनों के बिना किसी महिला के चेहरे पर चमक नहीं लाता, इसके द्वारा ये कहा गया था। अच्छा, विकल्प नंबर सी, बहुत बढ़िया, भामा का जाएगा ये आंसर। क्या जाएगा? भामा का चला जाएगा, ठीक, क्योंकि इन्होंने ही क्या बताया है? अलंकारों के बारे में अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए हैं, अलंकार के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, ठीक है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 47वां देखिए, 47वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काव्य शोभालंकार धर्मान अलंकार प्रशस्ते, इसके द्वारा ये कथन कहा गया था? किसके द्वारा ये कथन कहा गया था? प्रश्न संख्या 47 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, या बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा? बताओ जल्दी से। 47 का आंसर क्या जाना चाहिए? बताओ क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए, ठीक है। क्या जाएगा? 47 का आंसर विकल्प नंबर ए चला जाएगा, ठीक है जी। क्या जाएगा? विकल्प नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसके द्वारा ये कथन कहा गया था? आचार्य शुक्ल जी के द्वारा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जो शुक्ल जी से संबंधित आपको जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहां पर फिर क्वेश्चन बन ही जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से गुण संप्रदाय किसे कहा जाता है? चयन करो, आंसर क्या चला जाएगा? इनमें से गुण संप्रदाय किसे कहा जाता है? रीति संप्रदाय को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि गुण संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या चला जाएगा? रीति संप्रदाय को कहा जाता है, ठीक। और इसके बाद देखिए, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं
वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, या फिर किस कवि के द्वारा कहा गया था? प्रसाद, पंत, निराला या फिर दिनकर? क्या आंसर जाएगा? प्रश्न संख्या 50 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी, ठीक है, पंत। ठीक, क्या आंसर जाएगा? पंत चला जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन बन जाता है ना, जो 46 क्वेश्चन है, ये कई बारी न कांतामपि निर्भुष विभाति बनित मुखम, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है 46। ठीक है, आपको ना ये कथन अलग तरीके से पूछा जाएगा, या इस प्रकार से भी नॉर्मल जो पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसकी जगह पर ये वाला आपको दिया जाए, ठीक है, नकांत मपी निर्भूषण, ठीक है, नोट कीजिएगा ये भी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, या तो ऊपर वाला पूछा जाएगा बिल्कुल आसान शब्दों में, ठीक है, या फिर इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, विभाति बनीता यहां पर महिला के लिए कहा गया है, और मुखम, ठीक है, मुखम क्या है? चेहरे के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको इनकी परिभाषा पूछी जाएगी, कथन पूछा जाएगा, या फिर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं अक्सर। और जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 8:30 वाली क्लास में हम मिलेंगे फिर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब शाम की वीडियो में मिलेंगे, और भाषा, लिपि और बोलियों से संबंधित MCQ क्लास रहेगी। ठीक, चलिए बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।